जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है झील का दूसरा भाग देखेंगे, जो कि पहले भाग में हम लोग कई राज्यों से संबंधित प्रमुख झील और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग जो बाकी के छोटे राज्य हैं उनसे संबंधित हम झीलों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सिक्किम की बात करते हैं हम लोग। तो सिक्किम जो है ये हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, और इस पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत जो सिक्किम में जो दो झील हैं, सिक्किम में जो दो झील हैं, वो पहला झील है जो है वह है सोंगमा झील है और दूसरा झील जो है वो चोलामो झील है। तो ये चोलामो झील जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, चोलामो झील, कि भारत की यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी चोलामो झील जो है भारत की सभी झीलों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील में आता है चोलामो झील। ठीक है, तो यह सिक्किम से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चोलामो झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर जो है, मणिपुर के अंतर्गत जो है लोकटक झील आता है, लोकटक झील आता है। और ये जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। और यही इसी झील के अंतर्गत आता है एक जो है केबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क, जो भारत का और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो लोकटक झील से ही यानी हम कह सकते हैं पास में है। तो जो लोकटक झील है यह भारत की सबसे पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो मणिपुर में आता है। बात करते हैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा का जो है इम्पोर्टेंट एक जो है चिल्का झील है, जो लैगून बनाती है। यह चिल्का झील जो है लैगून बनाती है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बन जाती है चिल्का झील। और चिल्का झील से एक और इम्पोर्टेंट है कि ये चिल्का झील स्पेशली जो है झींगा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। चिल्का जो झील है यह झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह विश्व भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील बन जाती है, जो लैगून बनाती है। ठीक है, इसकी एक विशेषता और है कि यह मानसूनी सीजन में जो है इसकी लवणता जो है कम हो जाती है। तो कुछ समय के लिए, खासकर विशेषता मानसूनी सीजन में जो है इसका जो पानी होता है वह लगभग मीठे पानी जैसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो जल की लवणता यहाँ पर कम हो जाती है, लवणता जो है वह कम हो जाती है जल में। तो इस वजह से यह जो है खारे पानी के हम बात करते हैं तो इसकी मात्रा कम हो जाती है चिल्का झील में। और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो लैगून बनाती है। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि यह जो है झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं तेलंगाना का। तो तेलंगाना का जो हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है, यह तेलंगाना राज्य के अंतर्गत जो है झील आता है। हुसैन सागर जो है एक कृत्रिम झील के अंतर्गत आता है, जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि यह कृत्रिम झील के अंतर्गत आ जाता है हुसैन सागर झील। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो कोलेरू झील है यह दूसरी सबसे बड़ी लैगून बनाने वाली झील है भारत की। पहली सबसे बड़ी जो है वो कौन है, वह चिल्का है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो लैगून बनाने वाली झील है वह कोलेरू झील है। और बात करते हैं पुलिकट झील की। तो यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु में भी देखा गया है या देखा जाता है, फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक हिस्सा जो होता है वह आंध्र प्रदेश में है, लगभग 80 और 20 के रेशियो में। यानी हम कह सकते हैं 80% जो है वह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील का हिस्सा है और 20% जो है तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। जब भी पूछा जाएगा तो स्पेशली हम लोग आंध्र प्रदेश को ही लगाएंगे कि पुलिकट झील जो है कहाँ का है, तो आंध्र
प्रदेश का है। विशेषता क्या है कि यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? पुलिकट झील है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है जो है? कोडाई कनाल झील है, काली वेली झील है, वीरानम झील है और चेम्बरमक्कम झील है, यानी चेम्बरमक्कम झील है। ये जो है तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अब हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में एकमात्र झील है सूरजकुंड झील जो अति प्रसिद्ध है। सूरजकुंड झील हरियाणा का है। और गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का नल सरोवर झील है। गुजरात का जो झील है यह नल सरोवर झील है जो प्रसिद्ध है गुजरात में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भोज झील और तवावोहर झील जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी और बात करते हैं कुछ स्पेशल झील की जो फैक्ट है स्पेशल झील से संबंधित, यानी झीलों से संबंधित जो स्पेशल फैक्ट है वो कौन कौन से हैं? लैगून झीलों की स्थिति, यानी कौन कौन सी झीलें जो है लैगून बनाती हैं। तो लैगून झील के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उड़ीसा का चिल्का झील आता है, आंध्र प्रदेश का कोलेरू और पुलिकट झील जो लैगून बनाने की स्थिति में रहते हैं या लैगून बनाते हैं, केरल का जो वेम्बनाड झील है एवं अष्टमुडी झील ये जो है लैगून बनाती है। स्पेशल फैक्ट एक और है कि जो पुलिकट झील है, पुलिकट जो झील है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह पुलिकट जो झील है इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है खोला गया है, यानी स्थापित है। और एक चीज बात करते हैं, जो वेम्बनाड झील है वह कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित है। जो वेम्बनाड झील है वो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में है और वेम्बनाड झील जो है कहाँ है? केरल में है। ठीक है, तो स्पेशल ये फैक्ट है। इस स्पेशल फैक्ट में एक जो है वुलर झील की बात करते हैं जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो वुलर झील जो होता है यह एक गोखुर झील का उदाहरण है, यानी गोखुर टाइप का। गोखुर मतलब यही कल हम लोग चर्चा किए थे, ऐसे है इस तरीके से जो है पानी इकट्ठा इसमें होते हैं। तो ये गोखुर टाइप का झील है कौन? वुलर झील। तो ये झीलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग चर्चा किए हैं। ये आज इस भाग में हम लोग पूरे के पूरे लगभग भारत के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण झील थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी हम लोग देख चुके हैं। तो हम सब इसको समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं यह आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। और यह जो भाग है झीलों का हम सभी के लिए जो है अति महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा की तैयारी में बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।